बधाने राम राम। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? ठीक है। तो मैं ये माइक वगैरह नहीं रखता हूँ बीच में, चलेगा? एलिकॉन परिवार के इस कार्यक्रम में मेरे परम मित्र आदरणीय सुधीर भाई, उन्होंने मेरा परिचय आपके सामने रखा और इस कार्यक्रम का निमंत्रण पाकर और स्वयं प्रेरणा से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ स्वयं प्रेरणा होती है तो मैं जाता हूँ। कोई बाहरी दबाव से या किसी की शर्म में रहकर या किसी दबाववश कोई कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कुछ भी करना, वो स्वयं के लिए भी उपयोगी नहीं है और समाज के लिए भी उपयोगी नहीं है। हम सब लोग परिवार में भी देखते ही है ऐसा सब, कि अपने परिवार के किसी सदस्य को दबाव में डालकर कुछ काम करवाते तो वो काम अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहती है। सुधीर भाई ने बताया था कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है आ जाएंगे, ऐसा करके हमारा दोनों का म्यूचुअल हो गया था। तो आज बातें करनी है व्यसन की, व्यसन मुक्ति की। और यूनो ने बहुत एक अच्छा कर दिया है पूरी दुनिया के लिए। जिसको कुछ नहीं करना वो एक दिन बना के छोड़ दे। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कैलेंडर यूनो का, तो 365 दिन किसी ना किसी का डे होता ही है। हाँ, तो पूरी दुनिया में उसी एक दिन के लिए वो सब कार्यक्रम रहते हैं। फिर 364 दिन क्या होता है? हर रोज नया दिन कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन जिस दिन का मनाना हो गया, जिस दिन का कुछ अलग कार्यक्रम हो गया, बाद में उनका कुछ फॉलोअप, किसने क्या किया, कितना किया, कैसे किया, क्यों किया, उसका हिसाब किताब कहीं पर भी नहीं रहता है। ये यूनो है, ये मेरी धारणा है। और अभी तो हमारा देश खुले आम यूनो के मंच पर भी बोल रहा है कि यूनो ये अप्रासंगिक है। अभी इस समय में यूनो अप्रासंगिक है। 75 साल पहले जो गठन हुआ था और तब जो नीति नियम बनाए थे, आज के युग में, आज के जमाने में, आज के कोई भी देश नहीं कर रहा है। तो ये यूनो है, वो अलग बात है। लेकिन आज क्योंकि नो તમાકુ એવું છે ને, તમાકુ નિષેધ દિન, हाँ तमाकू निषेध दिन, नो निकोटीन। आपके पास आज के दिन कोई आएगा तमाकू लेकर के तो आप मना कर दो, आज के ही दिन, कल की बात कल। मैं मेरा सब जगह पर सब चीज़ों के बारे में, सभी बातों के बारे में यही कहना होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा के लिए होना चाहिए। इसलिए आज भी मैं शुरू में कहता हूं कि हम व्यसन मुक्ति के लिए, व्यसन को छोड़ने के लिए, व्यसन अच्छा नहीं है ये समझने के लिए और समझ के कुछ करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। तो आज शाम से ही इसका हिसाब किताब शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, तो और अगले साल जब 31 मई को बैठेंगे तब पूरा हिसाब निकलेगा अपने पास, पूरी खाता वही निकलेगी वहां से। हाँ, कि हम 25 में कहां थे, आज 26 में कहां पहुंचे। सुधीर भाई ने बताया कुछ परिवारजनों को भी यहां बुलाया हुआ है। हाँ, कुछ बहनें भी है और बेटी जैसी बेटियां भी है। हाँ, अच्छा है ये व्यसन मुक्ति। ये मेरे व्यक्तिगत जो कार्यक्रम है, मेरे व्यक्तिगत जो अभियान है और हमारे एनजीओ में भी वो उसको लिया हुआ है।
उसमें व्यसन मुक्ति ये 1 नंबर पर है। सुधीर भाई ने मेरा परिचय में बताया कि छात्रावास हम लोग चलाते हैं। तो छात्रावास में 370 इतने स्टूडेंट्स कॉलेज के यूजी पीजी और रिसर्च के स्टूडेंट वहाँ पर हम एडमिशन करते हैं। सब कॉलेजन इसको बोलते हैं, ગુજરાતીમાં હું એને બાગડ બિલ્લા કહું છું। બાગડ બિલ્લાઓને અમે ત્યાં રાખીએ છીએ। હા, આજકાલનો યુવાન એટલે એવો જ હોય છે, એકદમ ફ્રી સ્ટાઇલ, મુક્ત, એને કોઈ રોકવા ટોકવાળું ના હોય, કોઈ રોકે તો ગમે નહીં, કોઈ સૂચન કરે તો એને ફાવે નહીં, એટલે એને હું બાગડ બિલ્લા કહું। तो ऐसे बागड़ बिल्लों को हम वहाँ पर रखते हैं। पहली शर्त है, कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं चाहिए। तंबाकू, गुटखा, पान, गुजराती में फाकी कहवाय, मावो, ये कुछ भी नहीं चाहिए। बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। एडमिशन के समय यही जांचा जाता है और ये प्रैक्टिस हमने वहाँ पर हम लोगों ने 25 साल की है। ये अभियान वहाँ पर हमारे कैंपस में शुरू किया, 25 साल से किया। 25 साल पहले शुरू किया था। शुरुआत में हम लोगों ने वहाँ पर ब्राउन कलर के ऑयल पेंट लगाए दीवार में। क्यों लगाया जाता है आप सबको मालूम है? हाँ, कि वो जब वो पिचकारी मारेगा उधर तो वो दीवार के ऊपर उसका वो पेंट दिखेगा नहीं, हाँ, और ख़राब भी नहीं लगेगा। वहाँ से शुरू किया, धीरे 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 उसमें एक एक चीज़ हम जोड़ते गए। पूरा नहीं बताऊंगा मैं, समय की मर्यादा के उसमें। आखिर का जो फेज था, आखिर के फेज में हम लोगों ने कहाँ तक गए, ये सोचने और समझने वाली बात है। ऐसा भी हो सकता है क्या, ये आप लोगों, कई सारे लोगों को ऐसा मन में आएगा, क्योंकि सब स्टूडेंट है, हाँ, और हमारे भी बेटे बेटियां बाहर पढ़ने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो हम कैसी अपेक्षा रखते हैं वहाँ पर, हाँ, वहाँ के मैनेजमेंट के साथ हम कैसी शर्तें रखते हैं, ये सब आपको मालूम है। हम लोगों का आखिरी फेज जो या व्यसन मुक्ति के लिए, जो तंबाकू, मावा, गुटखा, फाकी के लिए जो था, उसमें ऐसा था कि जो लड़का खाएगा और पकड़ा जाएगा उसको तुरंत यहाँ से छुट्टी दी जाएगी, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और 10 मिनट का समय मिलेगा, उनको सामान लेके निकल जाना है। कहाँ जाना है मालूम नहीं है, हम नहीं पूछेंगे। उसमें भी क्या एकदम चरम क्या होता है, तो 12 दोपहर में 2:30 बजे वो एक्सटर्नल एग्जाम का पेपर देने के लिए जाने वाला है। 2:30 बजे पेपर के लिए जाएगा एक्सटर्नल की, और 1 बजे जब पकड़ा गया हो, अगर उसके पास मुंह में है या उसके रूम में है या हाथ में या जेब में है, कहीं पर भी है, पकड़ा गया, तो उस टाइम पे भी उसको जाना ही है। हम नहीं सोचते थे कि उसकी एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम है, आखिरी सेमेस्टर की आखिरी एग्जाम है, बिगड़ जाएगी, क्या होगा, नहीं सोचना है। तो लड़के जाते थे। ये हमारे लिए अच्छी बात थी कि हम जो वहां पर बातें रखते थे वो मन से लेते थे और दिल में रखते थे, तो कोई फरियाद नहीं होती थी, वालियों की भी फरियाद नहीं होती थी, हमारे ट्रस्टीगण भी उसके लिए कुछ रेकमेंड करने के लिए नहीं आते थे, आज भी नहीं आ रहे। उसके बाद आखिरी एक स्कीम हम लोगों ने डाली कि जिस रूम का लड़का ये व्यसन में पकड़ा जाएगा, उसके साथ उसके 3 पार्टनर, एक रूम में हम 4 लक्ष्य रखते हैं, तो 3 पार्टनर को भी जाना है, बाय 1 गेट 4। ये स्कीम हम लोगों ने डाली। ज्यादा नहीं हुआ, 3 रूम ही खाली हुई हमारी 1 साल में। ये आखिरी है। उसके बाद ये व्यसन के लिए, तंबाकू के व्यसन के लिए, फाकी मावा के व्यसन के लिए एक भी लड़के को हमने निकाला नहीं है, क्योंकि खाते ही नहीं है। एडमिशन करने आते हैं वो भी उस तरह के ही लड़के आते हैं जिन्होंने जीवन में कभी खाया नहीं है। हमारा एक इमेज बन गया है पूरे गुजरात में कि वल्लभ विद्यानगर में एसपी हॉस्टल में रहने के लिए जाना है तो ये नहीं चलेगा। और 55 साल से हमारे यहाँ पढ़े हुए लड़के गए हैं, पूरे देश में है और दुनिया में भी है, तो वहाँ बैठे बैठे ये लोग हमारा प्रचार करते हैं। हम लोगों को लड़के ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइज भी करनी पड़ती है। हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं क्योंकि हमारी एक इमेज बनी है, यहाँ संस्कार मिलता है, ये है।
तो व्यसन छोड़ना है, अगर छुड़वाना है, छोड़ने वाले भी बैठे हैं और छुड़वाने वाले भी बैठे हैं। हाँ, ये दोनों को आखिरी छोर पर बैठना पड़ेगा, बीच में नहीं चलेगा। जो तो की बात इसमें नहीं चलती है। छोड़ना है तो छोड़ना है, छुड़वाना है तो छुड़वाना ही है, नहीं चलेगा। अभी 3 साल से हमने एक और काम किया है। जो लड़का एडमिशन के लिए आता है उसका एडमिशन करते हैं, उसके घर में अगर उनके पिताजी या चाचा जी, दादाजी जो साथ में रहते हैं वो अगर खाते हैं, बड़ा भाई खाता है, तो उसको भी छुड़वाते हैं हम लोग। उसके लिए हम 3 बातों की एक स्कीम देते हैं, वो करवाते हैं। उनके सब घर के सारे लोगों को हम जोड़ते हैं, उनकी माँ को जोड़ते हैं, उनकी दादी को जोड़ते हैं, उनकी चाची को जोड़ते हैं, उनकी बहन को जोड़ते हैं और छोड़ते हैं। तो 3-4 साल में जो हमने ये काम शुरू किया है, तो मालूम पड़ता है कि 10-12% हम लोगों को इसमें भी सफलता मिल रही है। अगर 100 लड़के नए एडमिशन करते हैं तो 12-15 लोग, उनके वाली जो है, वो साल भर में ये तंबाकू छोड़ते हैं। उसका भी हम हिसाब रखते हैं, हर 3 महीने हम उनका रिव्यू करते हैं। तो ये हम लोग करते हैं, वो आपके सामने रखा। आज पूरी दुनिया में इसकी बात हो ही रही है। इससे क्या नुकसान हो रहा है वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि क्या नुकसान हो रहा है होगा ये आप सबको मालूम है। आज के सभी न्यूज़पेपर में एक पूर्ति दी गई है। हाँ, आज के दिन के लिए बहुत सारा लिखा हुआ है उसमें। हाँ, आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा और पढ़ेंगे भी। तो कितना नुकसान हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बीपी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, डायबिटीज़ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, किडनी में इफेक्ट हो रहा है, लीवर में इफेक्ट हो रहा है, हार्ट के लिए भी इफेक्ट हो रहा है, वो सब आपको मालूम है। मैं आपको डराऊंगा नहीं कि अगर आप खाएंगे तो आपको यहाँ का कैंसर होगा, यहाँ का कैंसर होगा, वो मैं डराऊंगा नहीं। मैं दायित्व की बात करने वाला हूँ, जिम्मेदारी की बात करने वाला हूँ। अगर हम लोग ये व्यसन में है तो हम किस फर्ज से चूक गए हैं, हमारा किस दायित्व कुछ कमजोर पड़ा है, हमारी कौन सी जवाबदारी से हम थोड़ा दूर खिसक गए हैं, ऐसी सब बातें मैं करूंगा। उससे पहले 2-3 चीजें आप लोगों से जानना चाहूंगा। दसवीं क्लास में पढ़ते थे तब से खा रहे हैं, इतने ऐसे कौन कौन है? 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब से खा रहे हैं। प्रामाणिकता से बताना, संकोच मत करना। कोई जान जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, सबको सब मालूम है। होंगे 1, 2, 3 तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे। अच्छा, 12वीं की एग्जाम के बाद खाना शुरू किया। बहुत अच्छा। जब भी हाथ खड़ा करना हो, सीधा हाथ खड़ा करना हो, दायां वाला। दायां हाथ खड़ा करना, ये वाला नहीं, ये वाला करना। ये ऑपरेशन सिंदूर है। हाँ, भारत में जो है ये है। हाँ, ये सब भी सीखने वाली अच्छी बात है। अच्छा, ठीक। हमारे घर में कोई खा रहा था, उनको देख कर के मैंने खाना शुरू किया। ऐसे कौन कौन है? पिताजी खा रहे थे, बड़े भाई खा रहे थे, चाचा जी खा रहे थे। हाँ, कोई खा रहा था और हमने शुरू किया। अच्छा, दोस्तों ने शुरू करवाया, दोस्तों ने शुरू करवाया। ये बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, दोस्तों ने शुरू करवाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी, हमारा काम ऐसा था, हम जो काम करते थे, हमारा जो प्रोफेशन है, उसकी वजह से ये शुरू हो गया। हमारे कामकाज की वजह से शुरू हो गया, हमारी इच्छा नहीं थी। माहौल ऐसा मिला, कहने का मतलब मैं जो वहां काम करने गया ना, वहां पे मुझे माहौल ही ऐसा मिला कि सब लोग खाते थे तो मैं भी चालू हो गया। अच्छा, हम लोग ओड मैन आउट कैसे रहे? ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। ये भी ये संगत की बात है ना। हाँ, ये संगत है, संगत। तो ये 2-3 चीजें जो है, ये जो व्यसन शुरू
कराने वाली बात है। एक तो घर में कोई ना कोई खाता है, उसको देख करके हम खा लेते हैं, उसका कहीं कुछ पड़ा रहता है तो चोरी छुपी से थोड़ा थोड़ा वहां से शुरू करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लेने के लिए भेजते हैं कि लेके आओ, तो वहां पर भी शुरू हो जाता है कि भाई मेरा भी एक छोटा वाला बना दो, ऐसा करके। अच्छा, हम जो ये जो कुछ भी खाते होंगे आप लोग, हमारे बड़ों ने जाना कि ये खा रहा है और डांटा। ऐसे कौन कौन है? हम तंबाकू खा रहे हैं और हमारे बड़ों ने जाना और हमें डांटा। ठीक, तो पहली बार तो बंद कर दिया, फिर शुरू हो गया। डांटने के बाद बंद हो गया था। हाँ, डांटने के बाद बंद हो गया था, ठीक, फिर से शुरू हो गया। तो ये जो चीजें है ना, व्यसन जो चीज है, वो क्या होता है, ये जैसे कैंसर ही लेते हैं, चलो आज के विषय के अनुरूप। कैंसर कभी खत्म नहीं होता। इनके कितने भी ऑपरेशन कराओ, कितनी भी थेरापी उसके साथ आप लगो, लेकिन वो 2 साल 3 साल 5 साल फिर से कहीं ना कहीं उसका वो निकालता है। ये व्यसन वही है। हाँ, व्यसन बंद नहीं होता है, उसको बंद करना पड़ता है। वो बंद नहीं होता है। अगर हमें बंद करना है तो वो बंद होगा, बाकी बंद नहीं होगा। इसलिए मैंने जैसे बताया, हमारे छात्रावास में कुछ नियम बनाए तो बंद हो गया। कम से कम मुझे इतना संतोष है कि हर साल 350 लड़के कॉलेज के ये मेरे यहाँ से ऐसे निकलते हैं और वो जीवन भर नहीं खाते। वो जीवन भर मेरे प्रचारक बन जाते हैं, नहीं खाते। और उनके परिवार के लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। तो कितने हजार लोग ऐसे होंगे कि मेरे नाम से ऐसे जानते हैं, हाँ? कि ये हरेश भाई विद्यानगर वाले हैं, वो ऐसे 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 है। वो तो मैं कहीं पर भी जाता हूं तो अनजान लोग मिलते हैं, लेकिन अनजान नहीं लगते, क्योंकि मालूम है कि ये लोग हैं, ये वो लोग हैं, ऐसा करके। तो व्यसन को ऐसा करना पड़ेगा। बंद करना है या करना है तो तय करना पड़ेगा। मैं 2-3 बातें और करता हूं। एक तो स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। आप लोगों में से कईयों के पिताजी ऐसे होंगे जो नहीं खाते होंगे, उन्होंने व्यसन नहीं किया होगा, कि कैसा भी कुछ भी तरह का व्यसन नहीं होगा, कितने भी होंगे ऐसे है तो भी ठीक है, वो पिताजी है, क्योंकि हमारी मर्यादा है, वहां पर हम नहीं कर सकते कुछ। लेकिन हमें व्यसन मुक्त होना है इस समय में। तो मैंने शुरू में जो बताया कि मैं डरावने वाली बातें नहीं करूंगा, मैं जवाबदारी वाली बातें करूंगा, मैं फर्ज की बातें करूंगा, मैं दायित्व की बातें करूंगा। मैं बताता हूं, कोई भी मेरे पास आता है मैं बताता हूं। आप जब ये करते हैं 5 मिनट 7 मिनट, हाँ, तब आपके मन में क्या होता है, सोचो आप। ये करते समय आपके मन की प्रोडक्टिविटी 0 है, 0 है। आपके प्रोफेशन के लिए भी 0 है, आपके परिवार के लिए भी 0 है। अगर प्रोफेशन के लिए तो ठीक है, ऑफिस में खड़े हैं या कहीं साथी संगातियों के साथ खड़े करते तो कुछ बातें भी करते होंगे, कुछ प्लान भी करते होंगे, कुछ कंप्यूटर में भी काम करते होंगे, तो वो इतनी लिंक रहती है, लेकिन उसको प्रोडक्टिविटी नहीं कहते। परिवार तो होता ही नहीं है तब, इस समय परिवार नहीं होता है मन में। हाँ, तो आप एक मन में इतना ध्यान रखिए कि जब ये गुटकी ऐसा जब करते होंगे, अगर ये मुझे तो होता ही है, लेकिन कईयों को होता होगा। यहां पर बहनें बैठी, आप सोचिए, आप बहनों का रिएक्शन मेरे फेवर में आएगा। ये जब ये पड़ी की ऐसे घुमाते हैं और उसका जो कर्कश आवाज आता है, वो किसी को नहीं पता है। यहां पर हैमरिंग होता है ना, इधर हैमरिंग होता है। ये सब जो आप आवाज करते हो ना, ये यहां हैमरिंग होता है। आपके घर की बहनों को भी ये हैमरिंग लगता है, ये इधर
क्या कर रहे हैं ये, लेकिन बेचारी बोल नहीं सकती, क्या बोलेंगे आपको? तो मैं बोलता हूं कि जब ये आपका, भगवान ना करे कि आपके लिए नाश लाने वाली, आपके लिए विकृति लाने वाली, आपके लिए दुख लाने वाली, आपके लिए पीड़ा लाने वाली चीज जो आप अपने अपने भाग्य में घिस रही है, आपका भाग्य है ना, ये क्या है ये भाग्य के ऊपर आप घिस रहे हो ऐसा 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 ऐसा, और आप भाग्य को नेगेटिविटी के लिए तरफ लेके जा रहे हो। भाग्य को घिस घिस के आप उसको नाश की तरफ, नाश की दिशा में लेते जा रहे हो, नष्ट करने के लिए लेके जा रहे हो। तब आप अपने मन में आपका जो सबसे प्यारा है, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको ध्यान में लाइए। आप दुकान पे जब जाएंगे, आपका वो बंधवाएंगे, पैक कराएंगे, तब आप याद करो आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद है उसको याद करो। उसको पसंद है ये जो मैं कर रहा हूं, उसको पसंद नहीं होगा। तो आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हो, उसको जो चीज पसंद नहीं है जो आप कर रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो? ये नैतिकता है, ये मोरल है, हाँ, ये दायित्व है। आपके घर में आपकी माताजी होगी, आपकी चाची होगी, आपकी पत्नी होगी, आपकी बेटी होगी, आपका बेटा होगा, आपको कई बार बोल चुके होंगे कि ये पापा ये ठीक नहीं है, बंद कर दो, बोले होंगे, लेकिन आप मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि वो जब बोलते हैं तब आपको उसकी पसंद का ख्याल नहीं है। आप उनको ज्यादा पसंद करते हो वो भी भूल जाते हो, क्योंकि उन सबसे ज्यादा पसंद करने कराने वाली जो है वो आपके हाथ में है। ये है, ये मरीचिका है, हाँ, ये आकर्षण है। ये कुछ समय का जो आकर्षण है वो आपको आपके पसंद के लोगों से दूर कर रही है। ऐसे दूर नहीं होते कोई ना कोई, लेकिन જેને પેલું કહીએ ને કે ભાઈ હૃદય સાથે જોડાયેલું હોય એ કે દૂર થાય ત્યારે પણ એવું ના લાગે કે દૂર થયું છે, એવું હૃદય સાથે જોડાયેલું એવું, પણ હૃદયથી જોડાયેલી વસ્તુ દૂર થતી હોય છે ધીમે 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 ધીમે, એ જિંદગીના અંતમાં ખબર પડતી હોય છે। મનથી જોડાવું છૂટવું ઘણું બધું થતું હોય છે, પણ હૃદયથી જોડાવું છૂટવું ઝડપથી ના થાય। तो आपके घर के सभी सदस्य ये हृदय से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी इस मरीचिका की वजह से माइक्रो लेवल में वो थोड़ा दूर जा रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं। उसकी इफेक्ट कब आएगी, कैसी आएगी, वो किसी को मालूम नहीं होता है, वो आती है तब पता चलता है। तो ये मावा पड़ी की गुटखा छोड़ने के लिए व्यक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन, व्याकरण में आता है ना, हाँ, तो प्रथम पुरुष एक वचन, जो अच्छा है करना है कौन करेगा, तो मैं ही करूंगा, तब जाके होगा। यहां पर जो इतना बड़ा आपका कैंपस है लेकिन किसी ने सोचा कि हमारे कैंपस में यह कार्यक्रम ऐसा ऐसा होना चाहिए, जिसने भी सोचा होगा वो प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। फिर टीम बड़ी होगी, बात हुई होगी, मैनेजमेंट से बात होगी, अथॉरिटी ने किया होगा, वो सब बाद में होता है, लेकिन कभी ना कभी तो प्रथम पुरुष एक वचन ही होता है। तो तय करना पड़ेगा कि छोड़ना है, वैसे छुड़वाना है। घर के जितने भी लोग बैठे यहां पर, हमें तय करना पड़ेगा कि हमें हमारे को छोड़वाना है, और जो हमारा है उसको हमें छोड़वाना है। कैसे छुड़वाना है? दादागिरी से तो नहीं छूटेगा, क्योंकि ये डबल दादागिरी करेंगे सामने। क्योंकि व्यसन वाले जब व्यसन से दूर करते हैं तो वो गुजराती में वकरવું કહેવાય, એ વકરતા હોય છે। હા, એ કોઈ એક ઘા લાગ્યો હોય અને પછી એક ગેંગરિંગ થાય તો એને એ વકર્યું કહેવાય એને। હા, તો આ વ્યસનવાળા જે લોકો છે ને બધા, એ પછી ગેંગરિંગ થઈ જતા હોય છે। હા, તો એને પણ સમજવું પડે। तो हम घर से जितने भी लोग आए हैं वो तय करेंगी कि अगले 1 साल में हमारे घर में जो भी इसका तंबाकू का व्यसन है उनको छुड़वाना है। अच्छा, जितने भी बहनें और बेटियां बैठी है,
एक प्रश्न मैं उनसे भी पूछता हूं। आपके घर में जो व्यक्ति ये तंबाकू खाता है या बीड़ी सिगरेट पीता है, और कुछ भी उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतने तक रखता हूं, ये जो खाते हैं या पीते हैं बीड़ी सिगरेट, वो आपको भी पसंद है। कौन कौन है? आपको पसंद है? आपको पसंद है? नहीं है। तो फिर हमारे घर में कैसे कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। कैसे समझाएंगे? ये आप सबका अंदर अंदर का म्यूचुअल जो होगा उसके ऊपर होगा। एक दूसरे का स्वभाव आप लोग जानते हैं कैसे करना, इमोशनली ब्लैकमेलिंग कैसे करना, वो बहनें बहुत अच्छी तरह जानती है ये सब। हाँ, व्यसन छुड़वाने का सबसे बड़ा काम जो है वो बहनें कर सकती है चुटकी में। मैं तो एक महीने की मुद्दत भी नहीं देता हूं। 1 महीने के अंदर बहनें अगर मन में ठान ले कि हमें छुड़वाना है इसको, 1 महीने के अंदर छुड़वा सकती है, लेकिन बहनें तय नहीं करती है। डर है या करना नहीं है, करवाना नहीं है, पता नहीं है, लेकिन 1 महीने के अंदर बहनें ये काम कर सकती है। 100% व्यसन मुक्त समाज हो जाएगा। मैं करवाता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। मैं बहनों के पास भी ये सब काम करवाता हूं। तो ये 2 तरफ से होगा। एक व्यक्ति जो खाने वाला है उसको भी तय करना पड़ेगा, और जो देखता है कि ये खा रहा है अच्छा नहीं है उसको भी करवाना पड़ेगा। तो बहनों के लिए, जो बच्चियां बैठी है उनके लिए मैं जो 3 फॉर्मूला है वो मैं बताता हूं, जो मैं करवाता हूं सब जगह पर। एक तो अगर बच्चियां बाहर रहते हैं, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भेजे हैं, तो वहां से वो हर तीसरे दिन फोन करके पूछेगा, पापा कैसा है, हम लोगों ने तय किया है, छोड़ना है, बंद करना है। हर तीसरे दिन केवल और केवल ये व्यसन के लिए ही फोन करना, दूसरी बात नहीं। अगर पापा बीमार है तो भी उसके लिए दूसरा फोन करना। इस फोन के में उसकी खबर नहीं पूछना। जो व्यसन के लिए फोन किया है उसमें व्यसन की ही पठानी उगरानी होगी, बाकी नहीं होगा कुछ। ऐसा करवाता हूं मैं। तो यहां पर भी मेरे छात्रावास में जो लड़के रहते हैं तो करते, वो हर तीसरे दिन उससे फोन करवाता हूं मैं, घर पे क्या हुआ, कैसे हुआ। और घर पे जो पत्नी है या बा है, दादी है, बेटी है, जो भी है, बहन है, उन लोगों के लिए भी मैं टास्क देता हूं। क्या करता हूं? तो हर सुबह में घर की कोई एक महिला या बेटी, हर सुबह में, ये पुरुष जब काम के लिए बाहर निकलेगा तब दरवाजे में खड़ी रह के पूछेगी, कहेगी कि आज फाकी मावा बंधवाना नहीं है। हाँ, समझ गए आप? सुबह में कहेगी जब आप काम पे जाएंगे, आज फाकी मावा बंधवाना नहीं है, बस पूरा आपका लाइन क्लियर। फिर शाम को जब घर वापस आएंगे तब पूछेगी वो, कितने खाए, हाँ कितने खाए। कुछ नहीं बोलना। 1 महीने के लिए ये सब करना। 1 महीने के लिए सुबह में कहना, शाम को पूछना, सुबह में कहना, शाम को पूछना। 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने में कुछ भी कम हुआ है, आधा भी कम हुआ है, मानो 3 खाए और 2.5 हो गया, 1 महीने में 2.5 हो गया, तो ये आदमी भरोसे करने वाला है ऐसा मानना। इस आदमी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं ऐसा मानना। वो एक प्रक्रिया शुरू रखना, कंटिन्यू। 1 महीने में अगर नहीं होता है, कुछ भी कम नहीं होता है, आधा भी कम नहीं होता है, तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या करना? उसके साथ खाने पर साथ में नहीं बैठना। खाना खाते हैं ना, उसके साथ नहीं बैठना, उसको अलग बिठाना। गुजरातीમાં અમે એને આભડછેટ કહીએ, હા, અસ્પૃશ્યતા આભડછેટ કહીએ ગુજરાતીમાં। તો એનો આભડછેટ કરી નાખવાનો, હા, કે તમે અસ્પૃશ્ય છો, દૂર બેસો, અમારાથી નજીક નહીં આવવાનું। થાળી પીરસવાની, અડધે મૂકી દેવાની, અડધેથી જાતે લઈ લે। એકચ્યુઅલી જોવા જાવ ને તો આપણા દેશની અંદર અસ્પૃશ્યતા આવી રીતે જ આવી છે। ધર્મમાં મતપંથ સંપ્રદાય ક્યારેય અસ્પૃશ્યતા શીખવાડી નથી। ગુરુ ઋષિ મુનિઓએ અસ્પૃશ્યતા નથી શીખવાડી ક્યારેય।
માણસ માણસ જ છે, મનુષ્ય મનુષ્ય છે. આ બધું ઊભું થયેલી વસ્તુઓ છે અસ્પૃશ્યતા. હા, તો આપણે આ પ્રકારની અસ્પૃશ્યતા રાખવાની, એમની સાથે આભડછેટ રાખવાનો કે દૂર બેસો, અમારી પાસે નહીં આવવાનું. धीमे 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 ये आऊ करवानो. एक आध महीना और दीजिए इसमें भी. अगर उसमें कुछ संवेदनाएं होगी, इमोशंस होंगे उसके दिल में, हृदय में या आत्मा में, मन में, तो धीमे धीमे उसको आ जाएगा कुछ ना कुछ पता चल के. 1-1.5 महीना देखिए ऐसा क्या होता है. बाद में भी नहीं होता है तो और बड़ा हिम्मत वाला ये काम है बहनों के लिए. हिम्मत करेंगे तो ही होगा. बाकी आप लोगों का जो इमोशंस है ना, इमोशंस में आप लोग बह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे. कोई और आपको तोड़ के आज चला जाएगा. ऐसा तो कर सकते हो क्या? ऐसा थोड़ा होता है. घर के लोग भी आपको डांटेंगे, लेकिन ये हिम्मत की बात है, हिम्मत से करने वाली बात है. क्या करना है? उनको परोसना ही बंद कर देना है. परोसना ही नहीं है. उनको खाना है, घर पे आते टिफिन बनाना, टिफिन लेके, आप लोग टिफिन लेके भी आते होंगे, तो सुबह में टिफिन बना देना, रसोई में पड़ा होगा, वो अपने आप टिफिन भर लेगा और लेके आएगा. साथ में जब खाना होता है तब उसको परोसना नहीं, उसकी थाली परोसना नहीं. वो अपने आप ले लेगा जितना भी खाना है, लेकिन बैठेगा तो वहां पर ही. ये जब करेंगे तब अपने समाज में से, देश में से ये व्यसन जाने वाला है. आदमी को जब यहां पर नहीं लगती है ना, तब तक वो नहीं समझता है. बातों से सुधरने वाले लोग सुधर गए होते. कब के सुधर गए होते. कितने महात्मा है, इतनी सारे भाषण दे रहे हैं, इतनी सारी कथाएं हो रही है. हाँ, व्यसन मुक्ति के अभियान चला रहे हैं, सरकार भी चला रही है, एनजीओ भी चला रही है, संस्था संगठन भी चला रहे हैं. हो जाता कब का, क्यों नहीं हो रहा है? तो बातों से समझने वाले नहीं है. तो दूसरी तरह से समझाने की फॉर्मूला जो मैंने बनाई है और उसका मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं और रिजल्ट भी ले रहा हूं मैं, तो मिल रहा है. तो 3 तरह के ये बात आप पूछो, बताओ, सुनो, फिर साथ में मत बैठो, फिर परोसो भी मत. तो काफी लोग ऐसा कर रहे हैं और मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं. ऐसे हवा में नहीं छोड़ रहा हूं मैं. हाँ, इसका रिजल्ट लिया हुआ है मैंने, तो इससे रिजल्ट मिलेगा. सबसे अच्छा है खाने वाले जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं मेरे भाई, आप जब ये मरीचिका को घुमा रहे होंगे तब आप अपने प्यारे किसी भी व्यक्ति को आप मन में लाइए. 1 हफ्ते में आपकी ये मरीचिका आप फेंक देंगे जो आपको बहुत प्यारी लग रही है. और मरीचिका सबको प्यारी ही लगती है. हाँ, वो कुछ समय के लिए होती है. तो ये जवाबदारी की बात है, समझदारी की बात है, अपनी फर्ज की बात है, ये दायित्व की बात है. और मैं एक दूसरा बताता हूं. एक प्रश्न पूछ लेता हूं. रोज के 5 खाते हैं, ये वो गुटखा भी होंगे या पाउच भी होगा या ये फाकी मावा भी होगा. 5 खाते, मिनिमम 5 खाते. ऐसे कितने, कौन कौन है 5 खाते हैं? बहुत अच्छा. 5 से ज्यादा वाले हैं? 10 तक है? 10 तक, 10 रोज के 10 खा जाते हैं. ऐसे है कोई? 10 खाते ऐसे नहीं है कोई? खाते थे पहले, अभी कम हो गया, बंद हो गया. बहुत अच्छा. हाँ, बहुत अच्छा, बंद हो गया. कितना समय हुआ बंद हुआ? 3 साल से बंद कर दिया आपने. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. चलिए, तो 5-7 तक के लोग यहां पर बैठे हैं. एक कितने का होगा? 15 रुपया, 20 रुपया? 15 है, 20 हो गया है ना. तो मैं एक ये बहनों को एक ये भी बताता हूं मैं कि आप लोग करो कि 5 खाते हैं तो 20 का कितना हो गया? 100 हो गया. तो 100 तो ये थूक देते हैं रोज के, है ना? थूक ही देते हैं ना, उसका क्या फायदा क्या है? हाँ? और जहां भी थूकते हैं वहां बिगाड़ते ही है. तो ये राष्ट्रद्रोही भी है.
ये अपने समाज के द्रोही भी है, क्योंकि रास्ते बिगाड़ रहे हैं, दीवारें बिगाड़ रही है, पब्लिक बिल्डिंग्स है उनके कोने बिगाड़ रहे हैं। हाँ, और वहां पर कोई फिर वो बहुत सारा बुद्धिशाली हो गया तो वहां पर कुछ भगवान के चित्र लगा देता है स्टेयरकेस में। हाँ, घर पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान, वो भगवान के ऊपर थूक के चला जाता है, तब भगवान का किसी को ध्यान में नहीं आता है। तो भगवान का भी अपमान कर रही है, पाप में पड़ रहे हैं, तो उस पाप के भी जिम्मेदार हम ही है, थूकने वाले। ये रास्ते चलते किसी का अपमान हो गया ऐसे झंडा लेके सब लोग निकल रहे हैं, तो ये भगवान का अपमान ये कोने में थूक करके हो रहा है। क्या होता है? हमको कुछ नहीं होता है। तो ये जाना अनजाना पाप जो हम गठरी बांध रहे हैं, अगर ऊपर जाके हिसाब होगा, तो ये भी समझने वाली बात है। हम पर्यावरण को बिगाड़ते हैं। अभी पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे आप लोग। हाँ, सुधीर भाई काफी मुझे पूछ रहे हैं, वो कपड़े की थैली देना है सबको। क्यों देना है भाई? क्योंकि पर्यावरण, प्लास्टिक पर्यावरण को बिगाड़ता है। तो पर्यावरण के भी हम द्रोही बन जाते हैं ये व्यसन करके। बीड़ी सिगरेट पीते हैं। हाँ, बीड़ी सिगरेट बनाने में कितने जार क्या क्या होता है, उसका पेपर जो होता है उसके लिए जार का मावा लगता है। तो पर्यावरण के भी हम पापी है। कितना होगा? और मावा खाने के लिए हम अपनों क्या कहीं ग्रुप में बैठे और मावा की तलब लगी, अभी खाना पड़ेगा, तो सब काम को छोड़ के हम बाहर जाते हैं, तो हम काम के भी द्रोही बन जाते हैं। अपने काम के लिए भी इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हम लोग, तुरंत छोड़ देते हैं। कुछ भी होगा नहीं, तलब लगी तो खाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। धरती ध्रुजने लगती है। हाँ, हाथ में ऐसे कुछ वाइब्रेशन आने लगते हैं, पता नहीं क्या होता है। ये साइकोलॉजी है की, ये पूरी साइकोलॉजी है, ये कुछ नहीं है। मैं सबको पूछता हूं कि अगर आप ये मावा मसाला खा रहे हो आप लोग, तो आपको शायद बीपी का होगा, तो बीपी कंट्रोल में आ जाता है मावा खाते हो तो। डायबिटीज वाले भी होंगे तो डायबिटीज डाउन हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है डायबिटीज। हाँ, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाँ, वो ब्लॉकेज हो गया है, डॉक्टर किसी को बताया कि भी आप 5 खाते हो तो 8 खाना शुरू कर दो, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब समझने वाली बात, क्यों खाते हैं? बस होता नहीं है। परिवार के लिए हम लोग कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वाले दुर्जन बन जाते हैं। परिवार वाले बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन उसका इमोशन हम लोग समझ नहीं पा रहे। समझना नहीं है, खाने वाले लोगों को समझना नहीं है। कोई भी व्यसन वाला जो होगा वो किसी के इमोशन समझेगा नहीं, वो खाली इसकी ही समझेगा, दूसरी की नहीं समझेगा। तो ये जो 100 रुपये वाली बात मैं बता रहा था आखिर में, आज से अगर आप लोग संकल्प लेते हो कि 1 महीने के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे छोड़ने की दिशा में, तो मानो एक बंद हो गया, अगले महीने, आज जून है ना, तो 30 जुलाई को हमारा 5 में से 4 हो गया। हाँ, तो 20 अपने यहाँ बचे। तो ये बहनें जो है ना, वो अपने घर की बहनें, प्लीज, ये बहनों को क्या करना है कि ये 20 रुपया ले लेना है, 20 रुपया ले लेना है, और उसका जो गुटका जो है वो भगवान के मंदिर में वो रखना है, गल्लो। हाँ, ये 20 रुपया उसमें डालना है, ये ले लेना रोज, क्योंकि ये तो थूक दे रहा था, उसको तो थूकना ही था 20 रुपया। हमारी वजह से उन्हें थूकना बंद हो गया, तो वो 20 रुपया हमारा हो गया। उसके पॉकेट में से 20 कम, हर पूरी जिंदगी कम होना चाहिए, पूरी जिंदगी लेना है। ये 5 कम हो गया, 100 बचता है, तो रोज के 100 ले लो, 100 ले लो, ये डिब्बे में डाल दो भगवान के सामने रख के। 1 साल में जितने भी उसमें होता है इकट्ठा, आपके घर की बेटी या छोटा बच्चा जो भी होगा उसके हाथ से निकालो
उसको गिनो और वो जो रकम हुई है वो रकम किसी अच्छे काम के लिए उपयोग में लाओ। आपके परिवार में होगा, आपके कुटुंब में होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में होगा, आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहां के लिए होगा, मंदिर के लिए होगा, कुछ भी होगा, उसमें ये उपयोग लाओ। ये जो रकम बची है वो रोज का 100 हो गया, एक महीने का कितना हो गया? 3,000 हो गया। पूरे साल का कितना हो गया? 36,000 रुपया आपके डिब्बे में आएगा। तो 36,000 रुपया हर साल हमारे परिवार की ओर से समाज के अच्छे काम के लिए उपयोग में लाना, बिना आयोजन, बिना एक्स्ट्रा कोई बजट बनाना, उसके सिवाय 36,000 रुपये का हम दान कर सकते हैं। करना क्या है? इसको 5 बंद करवाना है। यह हो सकता है। मैं ये आगे और भी बोलता हूं कि कुछ भी नहीं सोचता है अच्छा काम। अभी ऐसा है कि विश्वास कहां करें? समाज में बहुत सारा दिखता है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, पता नहीं। ये सब ऐसा है, अगर आपके मन में नहीं दिखता है कोई अच्छा, तो उस 36,000 का कुछ ऐसा सोना चांदी का कुछ ले लो, तो रखो लॉकर में। आपके बच्चे बच्ची अभी छोटे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक जब उसकी शादी वादी करने का समय आएगा, तो वो जो इकट्ठा किया हुआ है उसके लिए काम आएगा। मैं ये बताता हूं। तो छोटे छोटे कुटुंब में, छोटे छोटे परिवार में, कम आय वाले परिवार में, हाँ, और ज्यादा जिम्मेदारी वाले जो परिवार है, ये छोटी बचत बनती है। ये छोटी बचत की वजह से बहुत बड़े काम उस परिवार के हो जाते हैं। ये हो सकता है, कर सकते हैं। उसके पहले पहली शर्त है कि व्यक्ति को तय करना है, मुझे छोड़ना है, परिवार वालों को तय करना है कि अपना जो है उसको छुड़वाना है, तब जाके ये सब बातें होगी। यहां से जुड़ना है। ये तो तर्क करता रहेगा, ये आपको ठिकाने पे नहीं आने देगा कभी भी। हाँ, आप कुछ सोचेंगे, ये कुछ और बताएगा। हाँ, इसके बताने वाले रास्ते पर आप जाएंगे तो फिर वो तीसरा कुछ बताएगा। यहां से करना है। ऑपरेशन सिंदूर यहां के बिना नहीं होता है। इसका साथ लगता है जरूर, लेकिन वो हमारे काबू में रहेगा तब। यहां के बिना ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता है। तो शुरू में जो बताया, आप लोग सो घर से थे, ऑपरेशन काथा। हाँ, ये ऑपरेशन काथा हम सबको करना है। पान में काथो आवे ने, फाकी में काथो ना आवे, कदाच एમાં ચૂનો આવે। તો આ જે વસ્તુ જે છે એ દરેક પરિવારમાં દરેક વ્યક્તિ એ કરે। આપણે વિચાર આપણે आप सब लोग अगर देखना, ये आप जो मावा फाकी तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं ना, उसकी एक अलग तरह की खुशबू होती है। खुशबू में बहुत अच्छा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बाकी और कुछ बोलता हूं, होती है ना। हाँ, आप देखना, घर में तो बेचारे क्या है कि वो यूज टू जैसे हम बोलते हैं ना, कि भाई ऐसा हो जाता है सबका। ये जो स्मेल है वो सबको ऐसे ही नॉर्मल बाय डिफॉल्ट हो जाती है, ऐसे सबके नाक में ये भर जाती है कि भाई ये तो ये अपना ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसके साथ बिल्कुल लगे हुए नहीं है, ऐसे लोग जो है ये स्मेल से दूर भागते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या समाज में, जान लीजिए आप, अभी बढ़ रही है। प्रोफेशनल्स भी इसमें भी इसकी संख्या बढ़ रही है। बिना ऐसे व्यसन वाले प्रोफेशनल्स बढ़ रहे हैं। नई पीढ़ी के जो लड़के आ रहे हैं ना, वो तंबाकू बमाकू में नहीं जाते। आप बोलेंगे कि और कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है। व्यसन बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूरी एक जनरेशन ऐसी बन रही है अपने समाज में कि उसको किसी भी तरह का व्यसन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमें जीना है। हमारे जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, बच्चियां बड़े हो रहे हैं, हाँ, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे जैसे ना बने, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी तरह तंबाकू ना खाए, अगर मैं चाहता हूं तो मुझे बंद करना पड़ेगा उसके सामने।
वो बड़ा होता रहता है मेरे सामने और मैं खाता रहता हूं, तो वो भी बड़ा होके खाना शुरू कर देगा। आप मना कैसे करोगे उसको? अपने बच्चों को अगर व्यसन से दूर रखना है तो हमें व्यसन से दूर होना ही पड़ेगा। अगर ये जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे तो ये व्यसन मुक्त कभी होने वाले नहीं है। हजारों साल तक, हजारों पीढ़ियों तक ये नो निकोटीन वाला डे आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। एक आखिरी व्यसन, व्यक्ति समझदार નથી। વ્યક્તિ સમજદાર નથી। વ્યસન એટલે એ વ્યસન કરે છે, એને બીજાની પડી નથી, એને બીજા માટે લાગણી નથી, એ ખોટો દેખાડો કરે છે કે હું તને પ્રેમ કરું છું, હા તું મને બહુ વાલો છે, હા તારા માટે હું બધું કરવા માટે તૈયાર છું। આવું માત્ર ને માત્ર અમૂલ લાઈફ મારવા માટેના પ્રયત્નો છે એવું સમજવાનું। કેમ? તો કે વ્યસન વ્યક્તિ સમજદાર નથી। ધન્યવાદ।